हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब। पढ़ने में मज़ा आ रहा है? रिवाइज कर रहे हो पिछले टॉपिक? तो पिछली क्लास में हमने पढ़ा था टेबल के बारे में। थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं क्योंकि ज़रूरी होता है रिवीजन। आपसे तो उम्मीद है, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो नहीं पढ़ते। तो टेबल के बारे में बात करी थी तो सबसे बड़े उसके पिताजी कौन थे? टेबल टैग। ये अब जितने भी टैग लगने थे वो हमारे किसके अंदर लगने थे? इस टेबल के अंदर। तो जब भी हमें टेबल बनानी होगी तो हमें इसको सबसे पहले, जैसे HTML के अंदर काम करते हैं, तो ऐसे ही यहाँ पर टेबल के अंदर काम करना है तो हमें टेबल टैग लेना पड़ेगा। अब टेबल के अंदर हमें टेबल की रो बनानी होती है सबसे पहले। तो टेबल की रो बनाने के लिए सबसे पहले TR टैग लोगे। उस TR टैग के अंदर अब हम क्या करना है? डेटा डालना है। अब वो डेटा कैसा है? अगर आपको फर्स्ट लाइन की बात करनी है और उसके अंदर हमें इंफॉर्मेशन देनी है कि यहाँ पर हमें लिखना है जैसे कि नेम, ठीक है, स्कूल और स्टूडेंट की एज। तो ये चीज़ क्या हो गई हमारी? ये डिफरेंट होगी डेटा से, क्योंकि नेम तो मेरा जैसे कि यहाँ पर आ गया नितिन, स्कूल में आ गया XYZ, एज भी आ गई कितनी? 200। ठीक है। 200 है। तो ये डेटा देखो, ये चीज अलग है, ये अलग है। अब जितना भी डेटा आएगा वो तो इसके सिमिलर आएगा ना। यहाँ पर जैसे आपका नाम है आरोही, ठीक है, स्कूल है आपका YZX, और एज कितनी है आपकी? 100 ईयर्स। तो ये डेटा तो सेम है। देखो ये डेटा, ये दोनों डेटा तो सेम हो गए। ये दोनों स्कूल के नाम भी सेम हो गए कि ये भी स्कूल का नाम है, ये भी स्कूल का नाम है, ये भी एज भी सेम है, और ये एज भी सेम है क्योंकि ये न्यूमेरिकल वैल्यू है। यहाँ पर नेम है सबके। ठीक है, ये सारे के सारे क्या है? हमारे लिविंग थिंग्स। लेकिन यहाँ पर जो नेम दिया है, क्या ये इसके साथ मैच कर रहा है? ये तो भाई इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स बता रहा है ना। तो इसलिए हमें इसको क्या करना पड़ता है? बोल्ड करना पड़ता है। तो इसको हमें किसके अंदर देना पड़ेगा? टेबल हेडर के अंदर। ठीक है। तो पहली रो हमारी टेबल हेडर के अंदर रहेगी, तो हमारा पहले 3 है, तो 3 बार टेबल हेडर को यूज करेंगे। क्लियर है पॉइंट? आगे चले। अब हमारी टेबल रो बंद हो गई है। उसके बाद टेबल रो के बंद होने के बाद दोबारा हमने टेबल रो स्टार्ट करी। अब इसके अंदर हमें एक्चुअल कंटेंट जो हमारा है, ठीक है, जिसको हम स्टोर करना चाहते हैं, उसको डालेंगे। तो यहाँ पर जैसे मेरा नाम है, तो मेरे को यही सेव करना था, तो मैंने यहाँ पर अब लिया TD को। ठीक है। अब ये बता रहा है टेबल के डेटा को, यानी कि टेबल का सेल जो है उसके अंदर ये डेटा गया है। ठीक है। ऐसे ही दोबारा TD टैग लूंगा और तीसरी बार TD टैग लूंगा। उसके बाद मेरी टेबल रो क्या हो गई? बंद हो गई। जब मेरा डेटा डालना बंद हो जाएगा तो मैं क्या करूंगा? इस टेबल को भी बंद कर दूंगा। ठीक है। तो ये थे हमारे टेबल के टैग। फिर हमने बात करी थी स्टाइल्स की, कि सबसे पहले अगर हम टेबल का बॉर्डर डिसाइड नहीं करते हैं, अगर बॉर्डर डिसाइड नहीं करते हैं तो हमें बिना बॉर्डर की क्या दिखाई देती है? टेबल दिखाई देती है। तो वो चीज़ हमने पढ़ी थी कि अगर यहाँ पर टेबल दें, TD दें और TH दें, अगर तीनों देते हैं तो तीनों के ऊपर प्रॉपर्टी लग गई थी, जैसे कि 2px का हमारा बॉर्डर होना चाहिए, ब्लैक कलर का होना चाहिए। तो ये चीज़ें हम अलग से देते हैं, ठीक है, जो कि हम स्टाइल्स के अंदर देते हैं। और उसी चीज़ को हम अब आगे पढ़ेंगे। तो तैयार हो? जोर से बोलो। जय माता दी नहीं बोलना है, तैयार हैं ये बोलना है। ठीक है। तो अब ये आ गया हमारे पास टॉपिक कि हम बॉर्डर जो है उसको ऐड कैसे करते हैं। हाउ टू ऐड अ बॉर्डर। When you add a border to a table, you also add borders around each table cells. इसने क्या कहा? जब भी हम टेबल का बॉर्डर लगाते हैं, ठीक है, टेबल को बॉर्डर देते हैं, तो जो बॉर्डर है वो सेल्स के साथ भी आ जाता है। कैसे? कि ये देखो, टेबल का बॉर्डर है पूरी बाहर की बाउंड्री, ये वाली, ठीक है, ये यहाँ से ये पूरी की पूरी एक ही फ्रेम है ना। और यहाँ पर जब सेल की बात करी तो ये सेल 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9।
इसने क्या कहा कि जब भी हम ऐड करेंगे बॉर्डर को तो हम यूज करते हैं CSS। अब ये CSS क्या बीमारी है, ये CSS किस तरह की बला है? तो CSS का मतलब हो गया सॉरी, कास्केडिंग स्टाइल शीट, जिसके अंदर हम बॉर्डर यूज करते हैं, CSS का बॉर्डर यूज करते हैं, और जिसकी प्रॉपर्टी हम यूज करते हैं बॉर्डर प्रॉपर्टी को, ठीक है, किसके ऊपर? टेबल के ऊपर, टेबल के हेड के ऊपर और टेबल के डेटा के ऊपर। अगर हम किसी एक को भी यहाँ पे अवॉइड कर देंगे तो वो प्रॉपर्टी इसके ऊपर इंप्लीमेंट नहीं होगी। इतनी बात क्लियर? ऊपर वाले एग्जाम्पल में हम पढ़ के आए थे। अब बात करते हैं कोलैप्स्ड टेबल बॉर्डर की। अब कोलैप्स्ड का मतलब क्या हो गया कि हमें वो बॉर्डर जो दिया है उसको हटाना है। जो ये बॉर्डर है इसको हमें हटाना है, तो इसको जो हटाना हुआ वो हमारा क्या हो गया? कोलैप्स करना हो गया। ठीक है, टू अवॉइड हैविंग डबल बॉर्डर्स लाइक इन द एग्जांपल अबव। ठीक है, जो हमारा एग्जांपल के अंदर डबल डबल बॉर्डर दिखाई दे रही है, दो दो लाइन है, दो दो लाइन है, दो लाइन है, दो दो लाइन है, तो इन दो लाइनों को हटाने के लिए और सिंगल बॉर्डर रखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? CSS के अंदर बॉर्डर कोलैप्स प्रॉपर्टी जो है उसको हमें कोलैप्स करना पड़ेगा। तो जो हम नेम रखेंगे, ठीक है, तो हमारा क्या होगा? बॉर्डर कोलैप्स। इसमें हम बॉर्डर कोलैप्स के अंदर कोलैप्स कर देंगे। एग्जांपल देखो, स्टाइल्स में गए, ठीक है, अब स्टाइल्स के अंदर ये जो प्रॉपर्टीज हैं तीन के अंदर इम्प्लीमेंट की हुई है हमने, टेबल, TH और TD के अंदर। इसमें हमने बॉर्डर दे दिया 1 पिक्सल, ठीक है, सॉलिड ब्लैक, यानी कि जो ये बॉर्डर बन रहा है वो ब्लैक कलर का 1 पिक्सल का बना हुआ है, यानी कि जो बॉर्डर है वो हमारा 1 पिक्सल का और सॉलिड ब्लैक कलर का बना हुआ है। आगे चले, हमने लिखा बॉर्डर कोलैप्स। देखो, बॉर्डर कोलैप्स करना है तो बॉर्डर कोलैप्स लिखकर उसके बाद उसकी वैल्यू देनी पड़ेगी। हमने पढ़ा था कि जब भी हम एट्रीब्यूट यूज करते हैं तो उस एट्रीब्यूट के अंदर हमारी प्रॉपर्टी होती है। तो ये हमारी क्या हो गई है? बॉर्डर कोलैप्स प्रॉपर्टी हो गई, जिसके अंदर हमारा नेम और वैल्यूज हम डालते हैं। ठीक है, और उसके बाद हमने क्या करा? इसको करली ब्रेसिस से क्लोज करा, स्टाइल को बंद कर दिया। तो जैसे ही हमने यहाँ पर बॉर्डर कोलैप्स यूज करा है तो हमारा जो अंदर का बॉर्डर था, देखो डबल आ रहे हैं कहीं पर, कोलैप्स्ड बॉर्डर। इफ यू वांट द बॉर्डर टू कोलैप्स इनटू वन बॉर्डर, ऐड द CSS बॉर्डर कोलैप्स प्रॉपर्टी। यहाँ पर देखो सिंगल बॉर्डर के अंदर सारा डेटा आ रहा है। ठीक है, अब बात करते हैं स्टाइल टेबल बॉर्डर्स की, कि कितने टाइप्स के बॉर्डर जो हैं हम HTML के अंदर यूज करते हैं। यहाँ पे सब कुछ आपको स्क्वायर दिखाई दे रहा है, ठीक है, वैसे तो रेक्टेंगल है लेकिन सारे के सारे ये बॉक्सेस बने हुए हैं। इफ यू सेट अ बैकग्राउंड कलर ऑफ ईच सेल एंड गिव द बॉर्डर अ वाइट कलर, जैसे कि एग्जांपल देखो कि जो हमने बॉर्डर है उसको वाइट कलर दे दिया तो हमारा ये लाइन कैसी हो गई? वाइट हो गई ना। ये अब हमारा ये लाइन है, ये हमारी बॉर्डर दिखा रही है सारे के अंदर। ठीक है, तो स्टाइल करना है हमें टेबल के बॉर्डर्स को। अब केवल ये ट्रेडिशनल मेथड तो यूज नहीं कर सकते हम, हमारे पास और भी मेथड्स होने चाहिए कि जो टेबल बना रहे हैं वो ज़्यादा बेटर दिखाई दे। तो इसके लिए हमने क्या करा है, यहाँ पर HTML हेड स्टाइल के अंदर टेबल भी ली है, टेबल हेड भी लिया है, टेबल का डेटा भी लिया है, जिसके अंदर हमने क्या किया? बॉर्डर यूज करा है 1 पिक्सल सॉलिड वाइट। यहाँ पर देखो ये जो बॉर्डर दिया था इसके लिए हमने क्या यूज किया था? सॉलिड ब्लैक दिया था, तो यहाँ पर ये ब्लैक आ गया। यहाँ पर हमने सॉलिड वाइट दिया है, यहाँ पर ये जो बॉर्डर दिख रहा है ये हमारा क्या है? सॉलिड वाइट है। अब बॉर्डर कोलैप्स की बात करेंगे तो जैसे ही हमने बॉर्डर को कोलैप्स करा तो इसने क्या करा? जो डबल बॉर्डर बनने थे वो खत्म हो गए। ठीक है, इतना ही है ना, डबल बॉर्डर जो बनने थे वो खत्म हो गए। फिर हमने क्या करा कि जो टेबल हेड है, ठीक है, ये टेबल हेड हो गया, और ये जो टेबल डेटा है इनके अंदर एक प्रॉपर्टी और लगाई कि इनका जो बैकग्राउंड कलर है वो कुछ ये होना चाहिए। तो इनके अंदर हमने कलर्स डाल दिया और स्टाइल बंद कर दी।
रिजल्ट भी साथ दिखा दिया, उसका जो कोड लिखना था वो भी साथ देख चुके हैं। अब हमें अपने टेबल के बॉर्डर को कैसा दिखाना है, राउंड दिखाना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखो, विद द बॉर्डर रेडियस। अब यहाँ पर बॉर्डर रेडियस प्रॉपर्टी यूज करनी पड़ेगी। ये प्रॉपर्टी राउंड के लिए हो गई, ठीक है, ये प्रॉपर्टी हमारी राउंड के लिए हो गई। वो हमारी प्रॉपर्टी जो चल रही थी वो प्लेन के लिए चल रही थी। प्लेन मीन्स जो हमारा ट्रेडिशनल है, ठीक है, इसको रेक्टेंगल कह लो, स्क्वायर कह लो, स्क्वायर फॉर्मेट के अंदर कह लो, कुछ भी कह सकते हो। टेबल के अंदर टी एच टी डी तीनों दिए हैं, इसको स्टाइल करना चाहते हैं। स्टाइल करने के लिए हमने बॉर्डर रेडियस लिया है 10 पिक्सल का, ठीक है। इसका मतलब हो गया रेडियस, रेडियस किसके अंदर होता है ना, तो हमने लिखना है बॉर्डर रेडियस 10 पिक्सल। सॉलिड ब्लैक लिया। ये अंदर के जो हैं बॉक्सेस और ये बाहर का बॉक्स देख रहे हो, राउंड के अंदर आ गए हैं, ठीक है, ये हमारी अलग टाइप की होगी। अब बात करते हैं डॉटेड टेबल बॉर्डर की। अब डॉटेड टेबल बॉर्डर के लिए जो प्रॉपर्टी यूज करते हैं वो होती है हमारी बॉर्डर स्टाइल। अब इसके अंदर बहुत सारी होती हैं और इनको हम अलग अलग कर सकते हैं। अगर हमें डॉटेड दिखानी है, ठीक है, अगर हमें डॉटेड दिखानी है तो बॉर्डर स्टाइल हम डॉटेड लिख देंगे। अगर हमें बॉर्डर स्टाइल डैश वाली दिखानी है, यानी कि एक ये बॉर्डर डॉटेड वाली हो गई, डैश वाली ये हो गई, ठीक है, सॉलिड वाली ये हो गई, ठीक है, ऐसे ही डबल। तो इस तरीके से अगर हमें अलग अलग टाइप्स की टेबल का डिज़ाइन देना है तो उसके लिए ये सारे के सारे हमारे पास उसकी वैल्यूज़ लिखी हुई हैं। नीचे जितनी भी वैल्यूज़ लिखी हैं, ठीक है, इनको हम यूज करेंगे तो टेबल है, जो भी वैल्यू यूज़ करेंगे उस हिसाब से हमारे टेबल का स्ट्रक्चर हमें दिखाई देगा। अगर राउंड वाली करोगे तो राउंड दिखाई देगी, अगर डॉटेड वाली करोगे तो डॉटेड वाली दिखाई देगी, अगर आपको डैश वाली करोगे तो डैश वाली दिखाई देगी। तो इसको यूज करते हैं। देखो, बॉर्डर स्टाइल हमने क्या कर दी, डॉटेड। टेबल को हमने नहीं करा है, देखो टेबल है इसके अंदर, टेबल नहीं है इसके अंदर, हमने टेबल हेडर को लिया है और यहाँ पर हमने टेबल डेटा को लिया है। इसके अंदर बॉर्डर स्टाइल की बात करेंगे तो बॉर्डर स्टाइल के लिए वहां पे हम यूज कर रहे थे, देखो राउंड के लिए जब हम यूज करा था तो वहां पे यूज करा हमने का बॉर्डर रेडियस का। और जब प्लेन की बात कर रहे थे तो हाँ केवल और केवल बात हो रही थी बॉर्डर की। अब यहाँ पे आए हैं तो यहाँ पे बात हो रही है बॉर्डर स्टाइल की। तो तीन तरीके से यहाँ पर जो टेबल है उसको डिजाइन करने के लिए हमारे पास एट्रीब्यूट्स हैं, ये प्रॉपर्टी है यानी उसकी। तो यहाँ पे बॉर्डर स्टाइल दिखाई दे रहा है आपको, उसको बॉर्डर स्टाइल को आपने किसके ऊपर इम्प्लीमेंट किया है, टी एच और टी डी के ऊपर। पहली स्टाइल को क्लोज कर दिया, उसके बाद आपने डेटा लिखना शुरू कर दिया। ये आपका डेटा लिखा गया, आपको पता चली गया है कि टी आर के अंदर स्टार्टिंग करके उसके अंदर हेडिंग दी है ये सबसे पहली लाइन के लिए, और उसके बाद रो को बंद कर दिया है, नई रो चालू करी है, उसके अंदर हमने ये डेटा डाल दिया, इसको क्लोज कर दिया, ये टेबल क्लोज कर दी, HTML बंद हो गई है। अब देखो टेबल विद डॉटेड बॉर्डर। अब इसके अंदर अब आपको डाउट ये नहीं रहना चाहिए कि ना आपको यहाँ पर दो लाइन दिखाई दे रही है, ये दो लाइन का मतलब क्या हुआ कि एक सेल बना है ये और एक सेल बना है ये, एक सेल बन गया ये वाला और एक सेल बन गया ये वाला। यानी कि अगर यहाँ पर ऐसे देखोगे तो ये कुछ ऐसे ही तो बन रहे हैं, ऐसे ही बन रहे हैं ना। लेकिन क्या आपने देखा यहाँ पे नोटिस करा इनका कुछ ऐसे बन रहा है, नहीं बनेगा ना, क्योंकि यहाँ पर यहाँ पर हमने क्या यूज करी है, इसकी प्रॉपर्टी क्या यूज करी है, हाँ भाई यहाँ पे हमने यूज करी है केवल टी एच और टी डी के लिए। अगर यहाँ पे टेबल भी लिख देते तो फिर कमाल देखते आप। फिर ये टक 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 टक, पढ़ के मजा आ रहा है नहीं आ रहा है, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर रहे हो नहीं कर रहे हो। तो हमारी ये टेबल की प्रॉपर्टी होती। अब बात करते हैं बॉर्डर के कलर की। बॉर्डर का कलर भी तो चेंज करना है, अब सारा का सारा ब्लैक में तो था, काम कर नहीं सकते हम, ठीक है। बॉर्डर की जो फ्रेम थी, ठीक है, उसके बारे में हमें पता चल गया। अब बॉर्डर के कलर के बारे में बात करेंगे। तो बॉर्डर कलर प्रॉपर्टी ही यूज करते हैं, ठीक है। इसके अंदर जो प्रॉपर्टी है वो हमारी बॉर्डर कलर प्रॉपर्टी है।
जिसको हम, अब यहाँ पे देखो फिर से वही वाली बात हो गई। अगर TH और TD में यूज करेंगे बॉर्डर कलर, जो भी कलर दे दो, यहाँ पे अगर रेड लिखोगे तो ये रेड में आ जाएगी। इतनी बात क्लियर है। अब बात करेंगे HTML टेबल स्टाइल्स की। HTML टेबल स्टाइल की। HTML tables can have different sizes for each column, row or either entire table। तो देखो यहाँ पर जब तक हम शुरू में बात कर रहे थे वहाँ पे टेबल की हमें रोज सारी बराबर सी दिखाई दे रही थी, लेकिन जब यहाँ पर देखोगे तो ये वाला जो टेबल डेटा के लिए सेल है, ये सेल है, ये सेल है, और इन सेल्स के अंदर और ये सेल्स, इनके अंदर आपको कुछ डिफरेंस दिखाई दे रहा होगा। ये वाले सेल्स छोटे हैं, ये सेल्स बड़ी हैं, ये सेल्स छोटे हैं। ठीक है, यहाँ पर इस सेल की साइज बड़ी है, इस सेल की साइज भी बड़ी है, लेकिन इस सेल की साइज हमारी क्या है, छोटी है। तो इसको हम कैसे करते हैं? यूज द स्टाइल एट्रीब्यूट विद द विड्थ एंड हाइट प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो इसको करने के लिए हमारे पास क्या होता है, स्टाइल एट्रीब्यूट होता है। अब देखो प्रैक्टिस करोगे जब भी ये चीज़ें याद होंगी। दो दो तीन तीन बार आपको वीडियो देखनी पड़ेगी। अगर नोट्स चाहते हो PDF फॉर्मेट में तो नोट्स आपको अवेलेबल हो जाएंगे। उन नोट्स को बार बार पढ़ोगे तो ये जो प्रॉपर्टीज़, ये एट्रीब्यूट जो यूज़ हो रहे हैं, ये याद करने हमारे को ज़रूरी पड़ जाते हैं। क्योंकि क्वेश्चन पेपर के अंदर जब कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की बात करते हैं तो जो एग्जामिनर होता है ना, वो वेला बैठा इंसान होता है। ठीक है, उसे कोई काम नहीं होता है, उसे पेपर बनाना है, उसको जो पसंद आएगा वो चीज़ वो डालता है। और ये क्वेश्चंस पूछे गए हैं एग्जाम के अंदर कि जो बॉर्डर है, ठीक है, उसको कोलैप्स कैसे करेंगे। ठीक है, बॉर्डर को कोलैप्स कैसे करेंगे, तो वो उसके अंदर आपको ऐसे लिख के दे देता है, डॉटेड। ठीक है, अब ये क्या हो गया, हमारा बॉर्डर स्टाइल हो गया, बॉर्डर स्टाइल डॉटेड। ठीक है, ऐसे ही उसमें नीचे जो क्वेश्चन होगा उसमें डाल देगा आपका बॉर्डर कोलैप्स, और उसके बाद इसको कोलैप्स ऐसे आपको लिख कर देगा बकायदा। आपको पहचानना आना चाहिए वहां पर कि जो चार ऑप्शन हैं उसमें से करेक्ट कौन सा है। तो जब ध्यान से देखोगे, ध्यान से सुनोगे, तभी ये पॉसिबल है। तो अब बात करते हैं HTML टेबल साइज की। ठीक है, टेबल की साइज को भी हम कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब विड्थ की बात करते हैं सैल, कि जो विड्थ है उसको हम ऐड करने के लिए क्या करते हैं, स्टाइल एट्रीब्यूट का यूज़ करते हैं टेबल के अंदर। ठीक है, अब जो टेबल की विड्थ है, देखो इसने बता दी कि ये विड्थ की बात कौन सी कर रहा है, ये जो विड्थ होती है इस विड्थ की बात कर रहा है। ठीक है, तो टू सेट द साइज ऑफ स्पेसिफिक कॉलम, स्पेसिफिक कॉलम, ये स्पेसिफिक कॉलम है, ये स्पेसिफिक कॉलम है, ये स्पेसिफिक कॉलम है, ये स्पेसिफिक कॉलम, यानी कि ये सारे ही हमारे स्पेसिफिक कॉलम्स हो गए। अब इनके अंदर हमें क्या करना पड़ेगा, स्टाइल एट्रीब्यूट। किस किस के ऊपर, TH के ऊपर और TD के ऊपर। अब टेबल के ऊपर तो कर नहीं सकते ना, टेबल की साइज करने मतलब तो ये होगा। ठीक है, लेकिन जो हम कॉलम्स हैं उनको छोटा करना है। तो अगर इस पहले कॉलम की बात करेंगे जिसको हम TH कहते हैं, TH क्यों कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर हम हेडर डालते हैं। अगर इस कॉलम को बड़ा करना है तो इसको बड़ा कर लेंगे, और अगर TD को बड़ा करना है तो हम TD को बड़ा कर लेंगे। तो टेबल ली, टेबल के अंदर हमने क्या करा, क्वेश्चन देखो, टेबल ली, टेबल का हेडर भी लिया, टेबल का डेटा का सेल भी लिया, बॉर्डर लिया 1 पिक्सल सॉलिड ब्लैक बॉर्डर, कोलैप्स कर दिया, कोलैप्स, यानी कि डबल बॉर्डर जो आने थे वो अब नहीं आएंगे। स्टाइल को बंद कर दिया। फिर हमने ये उसकी इंफॉर्मेशन ली थी कि जो फर्स्ट कॉलम है वो 70% हमारा विड्थ में होना चाहिए। टेबल स्टाइल में गए, ठीक है, टेबल की स्टाइल, स्टाइल लिखा, उसके अंदर हमने विड्थ कर दी 100%। ठीक है, कितना काम खत्म, कि टेबल की विड्थ पूरी मैक्सिमम 100% होनी चाहिए, ऐसे जो डिस्प्ले हो जाए हमारी। फिर आगे गए, हमने टेबल रो को स्टार्ट करा। अब जो स्टाइल का काम है वो मेन काम हमारा सेल्स के ऊपर यहाँ से शुरू होगा। टेबल हेड लिया, उसके अंदर स्टाइल करी विड्थ 70% फर्स्ट नेम। अब जो देखो ये फर्स्ट नेम है, इसका कॉलम
12, तो ये हो गया 70%। तो बाकी जगह कितनी बच गई, 30% रही है। तो अब इस 30% के अंदर ये दोनों अरेंज होंगे। अब ये 20% कह लो या इसको 10% कह लो, वो इनके ऊपर डिपेंड करेगा कि इनके अंदर कितनी साइज की जरूरत है। अब लास्ट नेम को ज्यादा चाहिए थी तो उसमें ज्यादा आ गई, ठीक है। लास्ट नेम भी डाल दिया, देखो लास्ट नेम, इसके अंदर साइज चेंज नहीं करिए ना। अगर इसके अंदर देनी होती तो इसके लिए भी लिखते हम कैसे, TH, और उसके अंदर हम लिखते STYLE, स्टाइल में रहने का। फिर उसके बाद आ गया विड्थ, और हमने कह दी 20%, और उसको बंद कर दिया है। तो यहाँ पर फिर उसके बाद हम लिखते लास्ट, यहाँ पर लिखते हम फिर लास्ट नेम, और उसके बाद इसको भी हम कर देते। ऐसे ही हो रहा है। अगर हमें एज के अंदर भी डालनी होती तो हम एज के अंदर भी ऐसे ही करते। फिर उसके बाद हमने टेबल रो को बंद कर दिया। अब काम इतना यहाँ से यहाँ तक का खत्म हो चुका है। नेक्स्ट टेबल रो के अंदर आए, हमने डेटा डाला, नितिन सर 30, टेबल रो, टेबल एंड, और उसके बाद क्लोज हो गया है। तो हमारी जो टेबल बन के आई कुछ इस तरीके से बन के आई। अब ये हेडर है, जो पहचानने का तरीका आपको पता है, सेंटर्ड होती है, ठीक है, बोल्ड होती है। तो ये हमारा हो गया हेडर। अब बात करते हैं टेबल जो है, ठीक है, उस टेबल की रो हाइट, उस टेबल की रो हाइट हमारी कितनी होगी। तो इस रो हाइट के बारे में नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, ठीक है। तब तक के लिए पढ़ते रहो, मस्त रहो, व्यस्त रहो, टेक केयर, ठीक है, ओके बाय।